उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल का सवामन फूलों से आकर्षक सेहरा बांधा गया। आपको बता दें कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब भस्म आरती की परंपरा बदलती है। परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती सुबह के बजाय दोपहर में होती है। इसलिए आज दोपहर में बाबा महाकाल की भस्मारती हुई। वहीं सुबह भक्तों ने भस्म आरती के बजाय बाबा का पंचामृत अभिषेक देखा। दोपहर में होने वाली इस भस्मारती के दर्शन करने बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह सदा परंपराओं से किया जा रहा है। उसी तारतम्य में भगवान की जो आज भस्म आरती माध्याह्न काल में है, इसलिए ये माध्याह्न काल में की गई कि स्वयं भगवान दूल्हे के रूप में विराजित थे। ये वर्ष में एक समय शिवरात्रि का होता है जब 24 घंटे भगवान के द्वार खुले होते हैं। इस कारण से फिर दूल्हा बनते हैं, महापूजन होती है। इसलिए दूल्हा का स्वरूप जो होता है वो भक्तों को दर्शन के लिए रखा जाता है, इसलिए खुले रहते हैं। और दोपहर की 12 बजे भस्म आरती संपन्न की जाती है। ये एक मंदिर की प्रथा है, परंपरा है, और इस परंपरा को सदैव से पुजारी वर्ग निभाता आया है। भगवान आज किस रूप में थे और अब किस रूप में आ जाएंगे? अभी भगवान का जो स्वरूप था, जो भस्म आरती के अंदर जो श्रृंगार किया गया था, वो अर्धनारेश्वर का श्रृंगार था। अर्धनारेश्वर के श्रृंगार से श्रृंगारित थे। और जैसे ही भस्म आरती का समापन हुआ और समापन के बाद पुनः उन्हें निराकार स्वरूप में लाया गया और जल अब भगवान को चढ़ रहा है। हमने पूरे विश्व के कल्याण की कामना की, सृष्टि के कल्याण की कामना की, चराचर के कल्याण की कामना की। उसमें मैं स्वयं भी शामिल हूँ। दीदी, इस बार जो है महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, उसको लेकर और एक नया रिकॉर्ड भी है। आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? बहुत अच्छा हुआ है। ये तो ज्योतिर्लिंग है, तो ये तो है ही ज्योतिर्मय, तो यहाँ ज्योति करना बहुत आनंद का विषय है। दीदी, अभी 10 तारीख को यूपी का रिजल्ट आने वाला, किसकी सरकार बनने वाली है? अभी रुक जाए, यहाँ महाकाल के परिसर में है, तय हुआ। देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व था, जिस पर लाखों की संख्या में, लगभग 5 लाख जो हमारा अनुमान है, श्रद्धालु शामिल हुए। और एक तरीके से आज सेहरा बनने के बाद में जो दिन की भस्म आरती होती है, जो साल भर में केवल एक बार होती है, उसके साथ महाशिवरात्रि पर्व की समाप्ति हुई है। और इसमें जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में यहाँ पर आके दर्शन किए हैं और जिस तरीके से दीपोत्सव उज्जैन की जनता ने मनाया है, मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि आगे कई सालों तक याद करी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इसको एक परंपरा बनाते हुए प्रत्येक महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव का आयोजन करने की कल घोषणा करी है, निश्चित रूप से जो उज्जैन का पर्यटन है, उज्जैन का जो आकर्षण है, वो लोगों के बीच में बढ़ेगा और उज्जैन के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सर, आम श्रद्धालुओं के लिए भस्म आरती की अनुमति शुरू की जा रही है? देखिए, आम श्रद्धालुओं के लिए भस्म आरती कल से पुनः जो भी पहले की पद्धतियां होती थीं कोविड काल से पहले, उसी पद्धति के आधार पर कल से सारी चीज़ें वापस चालू कर दी जाएंगी। इसमें प्रदेश से नहीं, देश विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। और इस बार चूंकि कोरोना के प्रतिबंध के बाद पहली बार महाकाल बाबा का मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरे प्रतिबंध हटने के बाद शुरू हुआ था, इसलिए हमारे लिए चुनौती थी। और चुनौतियां इसलिए भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी कि इसके साथ ही साथ
जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें कई सारे रोड पे काम चल रहा था, लेकिन हमने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के साथ जो हमारा पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ, साथ ही साथ जो दीपोत्सव का पर्व था ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट था। सभी उज्जैन वासियों ने रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए भी बधाइयाँ। तो ये दोनों चीज़ें जैसे साथ में जुड़ के हुई तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने व्यवस्था बनाई। लगभग 1200 का पुलिस फोर्स इसमें लगा हुआ था और आज ये भस्म आरती संपन्न होने के बाद महाशिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।